हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है भाई महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, देन बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ रुपीज़ कितना दिया है 4240 ड्यू 6 मंथ एट 9% पर एनम। तो यहाँ पे हमें 3 थिंग्स फाइंड आउट करना है, बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। और आपको दिया क्या है, बिल का अमाउंट दिया है 4240। तो जो बिल का अमाउंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द सम ड्यू। तो देखो मैंने यहाँ पे गिवन थिंग लिखा है, सम ड्यू दिया है ₹4240 और 6 मंथ बोला है। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है वो हाफ ईयर हो जाएगा। 6 मंथ में हाफ ईयर होता है, तो एन का वैल्यू देखो हमने लिख दिया हाफ ईयर। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। तो आर का वैल्यू हो गया 9% पर एनम। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है देखो यहाँ पे, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रू डिस्काउंट ईजिली मिल जाएगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता ही है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करने का। सो देखते कितना आता है। सम ड्यू आपको दिया है 4240, तो राइट 4240 मल्टीप्लाइड बाय एन है नंबर ऑफ टाइम पीरियड मीन्स ईयर, जो कि हाफ है। 6 मंथ दिया था तो हाफ हो गया हो। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया ही है 9 है, और ये डिवाइड बाय आएगा आपका 100। जस्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखते कितना मिलता है। तो 4240 को आप 2 से कैंसिलेशन भी कर सकते हो, देखते कितना आता है। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और ये 0 2120 आएगा। 2 से डिवाइड किया इंटू 9 है, और ये देखो आपका डिवाइड बाय 100 है। सो दिस इज इक्वल टू 2120 इंटू 9 है। तो ये तो देखो आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 212 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 2 ज़ा देखो 18 हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, एंड 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 1 19 हो जाएगा दिस वे। और अपॉन 10 है ये, तो अपॉन 10 मीन्स वहाँ पे एक डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 190.80 रुपीज़। तो ये हमें क्या मिला, बैंकर्स डिस्काउंट। आई विल राइट हियर देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹190.8। ये हो गया बैंकर्स डिस्काउंट। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ट्रू डिस्काउंट, और उसके बाद बैंकर्स गेन आएगा। तो ट्रू डिस्काउंट आपको निकालना है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ। आई विल राइट हियर लेट ट्रू डिस्काउंट बी ₹x ले लेते हैं हम लोग। लेट द ट्रू डिस्काउंट बी ₹x। तो हमारे पास देखो हमने यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट निकाला है, और हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट। हाँ, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर हाउ मेनी ईयर, फॉर हाफ ईयर एट द रेट कितना आएगा 9% पर एनम। बैंकर्स डिस्काउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये बैंकर्स डिस्काउंट को यूज़ करके हम ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर हाफ ईयर एट द रेट 9%। तो बैंकर्स डिस्काउंट तो आपको हमने निकाला है देखो 190.8, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 190.8 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट को हमने x अज्यूम किया है, आई विल राइट हियर x प्लस फिर क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालोगे, ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। यहाँ से आ जाएगा आंसर आपको। तो ये हो जाएगा 190.8 इज इक्वल टू x प्लस, अब ये x इंटू हाफ इंटू 9 है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 9x हो जाएगा 2, और ये 100 इंटू हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 200 हो जाएगा। ये जस्ट हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते कितना आता है
190.8 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 200x प्लस दिस इज़ 9x डिवाइड बाय ये 200 है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 190.8 इज इक्वल टू 200x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा 209x डिवाइड बाय दिस इज़ 200। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा देखो 190.8, 200 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आएगा तो इनटू हो जाएगा, 209 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x। अब जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है, देखते कितना आता है। सो दिस x इज इक्वल टू 190.8 इंटू 200, तो ये देखो यहाँ पे 20 है ना, तो आपका डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो ये 190.8 है तो 19080 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे देखो लिखेंगे 190 दिस इज़ 80 और ये इंटू टू यहाँ पर रहेगा और ये देखो आपका डिवाइड बाय दिस इज़ 209 एज इट इज़ रहेगा। समझा रहेगा आपको कैलकुलेशन। ये 20 यानी कि मैंने इसको 100 से इंटू किया, तो 100 से इंटू किया तो 19080 हो गया, देन इंटू 2 हो गया अपॉन 209 एज इट इज़ रहेगा। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके 2 से, तो ये जाएगा 200, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 200 1 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये 3, तो हो गया ये 38160 और ये डिवाइड बाई कितना है 209। तो आप इसे डिवाइड करो, तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 182.60। तो मैंने पहले से ही रफ पे डिवाइड किया हुआ है, आप इसे डिवाइड करके देखो आपको 182.60 आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया हमारा x और हमने x क्या लिया था, ट्रू डिस्काउंट लिया था, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 182.60। सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें, थर्ड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपको ट्रू डिस्काउंट पता है, बैंकर्स डिस्काउंट पता है तो आप बैंकर्स गेन निकाल सकते हो। तो देखो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, सिंस बैंकर्स गेन बीजी इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस होता है देखो ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ट्रू डिस्काउंट तो और बैंकर्स डिस्काउंट तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हमने 190.8, तो राइट हियर 190.8 माइनस व्हाट इज़ ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट देखो यहाँ पर है 182.60, तो राइट हियर 182.60। तो सब्ट्रैक्शन करते देखते कितना आता है। सो 0 - 0 0, 8 - 6 2 आएगा पॉइंट, 10 - 2 तो ये हो जाएगा आपका 8, फिर यहाँ पे 18 - 18 0 यानी कि 8.20 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बैंकर्स गेन इज इक्वल टू रुपीज़ 8.20। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 था 3 मार्क्स के लिए हमने इसे सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या रहता है, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है, देन ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, बैंकर्स गेन का फॉर्मूला, ये सब ध्यान में रहेगा तो ईजिली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अनन्या गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। तो उसका जो मंथली सैलरी है वो 15,000 रुपीज़ है, जो भी सेल्स होगा 50,000 के ऊपर उसे 8% का कमीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ शी गेट्स ₹17,400 इन अ सर्टन मंथ फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट पर्टिकुलर मंथ। यहाँ पर टोटल इनकम दिया है ₹17,400। तो जो ₹17,400 उसका टोटल इनकम है उसमें उसका मंथली सैलरी है प्लस कमीशन है, ठीक है। तो पहले मैं कमीशन फाइंड आउट करता हूँ उसे कितना मिल रहा है। तो आई विल राइट हियर, देखो अभी क्या हो जाएगा टोटल इनकम, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ अनन्या इन अ पर्टिकुलर मंथ। टोटल इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैलरी प्लस कमीशन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी प्लस कमीशन, दिस वे टोटल इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। टोटल इनकम दिया है देखो क्वेश्चन में आपको ₹17,400 दिया है, सैलरी जो दिया है वो 15,000 पर मंथ है, प्लस कमीशन पता नहीं है हमें, तो कमीशन हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर कमीशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन
कमीशन इज इक्वल टू 17,400 और ये माइनस देखो आपका हो जाएगा 15,000। सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा ₹2,400। सो ₹2,400 इज़ द कमीशन। बट ये कमीशन कब मिल रहा है? दिस कमीशन इज़ शी गॉट ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000, यानी कि 50,000 के ऊपर जब सेल होगा, जो भी अमाउंट का सेल होगा 50,000 के ऊपर, उसके ऊपर उसे 8% का कमीशन है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ लेट, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट टोटल सेल्स, हाँ, लेट टोटल सेल्स मेड बाय हर, टोटल सेल्स मेड बाय हर इन अ मंथ, ठीक है। लेट टोटल सेल्स मेड बाय हर इन अ मंथ बी, हम ले लेते हैं सपोज ₹X से। सो लेट इन अ पर्टिकुलर मंथ उसने X रुपीज़ का टोटल सेल किया है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स ओवर ₹50,000 कितना हो जाएगा? टोटल सेल X है तो ओवर ₹50,000 कितना हो जाएगा? तो सेल्स ओवर ₹50,000 इज इक्वल टू X माइनस, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर ₹50,000, दिस मच। ये जो X माइनस 50,000 है, इसके ऊपर उसे 8% का कमीशन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कमीशन एट द रेट, हाँ, कमीशन एट द रेट 8% ऑन सेल्स X माइनस 50,000, ठीक है। तो ये कमीशन निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर कमीशन इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कमीशन इज इक्वल टू X माइनस 50,000 रुपीज़ के ऊपर हम 8% का कमीशन निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं आपको मालूम है? कमीशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है? X माइनस 50,000, दिस वे, ये हो गया। अब ये जो कमीशन है वो तो आपको दिया है पहले से, कमीशन देखो हमने यहाँ पे निकाल लिया ऑलरेडी, ₹2,400 कमीशन है, तो कमीशन के प्लेस पे लिख देंगे हम ₹2,400। सो देयरफॉर ये हो जाएगा ₹2,400 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 100 इनटू ब्रैकेट X माइनस 50,000। कैलकुलेशन करेंगे हम, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2,400, 100 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ये X माइनस 50,000 एज इट इज़ लिखते हैं हम लोग। कैंसिलेशन करेंगे देखो, 8 1 ज़ा और ये 8 3 ज़ा 300 हो जाएगा, 300 इंटू 100 करेंगे तो 30,000 आएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 इज इक्वल टू दिस इज़ X माइनस, यहाँ पर है 50,000। हमें X का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से X का वैल्यू मिल जाएगा आपको, तो X इज़ इक्वल टू दिस इज़ 30,000 और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर आकर के 50,000। सो 30,000 प्लस 50,000 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 80,000, हाँ, ये हो गया 80,000। और हमने X क्या लिया था? हमने X अज्यूम किया था, देखो यहाँ पर लेट द टोटल सेल्स मेड बाय हर इन अ मंथ बी ₹X। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ गया? 80,000 आ गया, देखो ये दिस वन। और क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, तो कितने का सेल किया उसने? ₹80,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर सेल्स मेड बाय हर इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे लिख दो आप 80,000, दिस वे। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3 मार्क्स के लिए हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सीधे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है स्वास्तिक डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस के ऊपर 15% का डिस्काउंट है। वॉशिंग मशीन जो प्रोडक्ट है वो, फर्दर 5% डिस्काउंट इज़ गिवन फॉर द कैश पेमेंट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट आपको दिया है 5% और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना दिया है? 15% है। तो 2 टाइप का डिस्काउंट आपको दिया हुआ है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो आपको लिस्ट प्राइस निकालना है वॉशिंग मशीन का। इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ ₹38,356.25। तो पहले मैं गिवन थिंग्स लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। सो देखो यहाँ पे
आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% दिया हुआ है। देन आपको कैश डिस्काउंट कितना दिया है 5% का, और जो नेट सेल्स का अमाउंट है, नेट अमाउंट आपको दिया है सेल्स का, ये देखो नेट अमाउंट, ठीक है, नेट अमाउंट इक्वल टू 38,356.25 आपको दिया है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो आपको लिस्ट प्राइस LP निकालना है दिस वे। सो हमें लिस्ट प्राइस निकालना है, तो लेट द लिस्ट प्राइस भी ₹X ले लेते हैं हम लोग। तो आई विल राइट हियर लेट लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ में X ले लेता हूँ। तो आपको पता है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो मैं निकालता हूँ, देखो यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू X मल्टीप्लाइड बाय जो लिस्ट प्राइस है वो ₹X है, तो X के ऊपर हम 15% का ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। तो X इंटू 15% था, तो 15/100 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 15x/100 में लिख देता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट, या उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे लिख दो 15x/100 होता है, ठीक है। इसके बाद हमें 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, बट आपको पता होना चाहिए कैश डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो सबसे पहले हमें इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना होगा। तो मैं देखो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, हम इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो देखो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस, हाँ IP लिख सकते हैं। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है X है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट हमने देखो यहाँ पे दिया निकाला हुआ है ना, 15x/100 है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज रुपीज़ 15x/100। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 100x माइनस 15x डिवाइड बाय 100। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें, 100x माइनस 15x, तो ये हो जाएगा आपका 85x डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब इनवॉइस प्राइस मिल गया, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर हम कैश डिस्काउंट निकाल सकते हैं। कितने का दिया कैश डिस्काउंट आपको 5% का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस का 5% आपको निकालना है कैश डिस्काउंट। ये हो जाएगा 85 इंटू x/100 मल्टीप्लाइड बाय 5% इंटू 5 कर दो आप। सो देखते कितना आता है, 5% मतलब 5/100 हो जाएगा वो। सो डू द कैलकुलेशन। सो कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 85 इंटू 5 करते हैं, 5 5 25, 5 8 40, 40 एंड 2 कितना हो जाएगा, ये देखो 42x अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हो गया देखो आपका यहाँ पे, और ट्रू डिस्काउंट देखो आपका यहाँ पर हो गया। तो अब हम यहाँ पे टोटल डिस्काउंट लिख सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर टोटल डिस्काउंट, हाँ, तो आप लिखोगे टोटल डिस्काउंट, ओके, टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कर दो प्लस कैश डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है 15x/100, 15x/100 प्लस कैश डिस्काउंट कितना मिला है यहाँ पे 425x डिवाइड बाय यहाँ पर 10,000 है, ठीक है। ये कैश डिस्काउंट है। तो ये टोटल डिस्काउंट हो गया। तो ये होगा देखो टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 15x/100 प्लस 425 इंटू x/10,000। थोड़ा सा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं टोटल डिस्काउंट, हाँ। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 10,000 है और यहाँ पे 100 है, तो मैं LCM लेकर के सेम करता हूँ डिनोमिनेटर को, तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा आपका। तो यहाँ पर देखो 10,000 है, यहाँ पे 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो वो भी 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 15x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1500x डिवाइड बाय, यहाँ पर 15 से इंटू किया तो ये हो जाएगा देखो आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 425 इंटू एक्स डिवाइड बाय 10,000 एज इट इज़ रहेगा, ओके। ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये कॉमन हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर 1500 प्लस 425, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 1925x डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आएगा
10,000 आएगा, ठीक है। ये तो टोटल डिस्काउंट हो गया। तो अभी हम नेट अमाउंट निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर नेट अमाउंट, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे नेट अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, नेट अमाउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस को हमने x ले लिया है माइनस टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना आया है 1925x डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 10,000। आई होप आपको समझा रहेगा। हमें क्वेश्चन में नेट अमाउंट निकालना है वॉशिंग मशीन का, तो नेट अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लिस्ट प्राइस माइनस जो आपको टोटल डिस्काउंट मिला है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, वो ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा। और ये नेट अमाउंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया देखो आपको नेट अमाउंट यहाँ पर 38,356.25। तो मैं लिख देता हूँ 38,356.25। ये नेट अमाउंट आपको पहले से ही दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 10,000 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा देखो आपका 10,000 एक्स हो जाएगा माइनस 1925x और ये डिवाइड बाय यहाँ पर 10,000। जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये हो जाएगा देखो आपका 38,356.25 इज इक्वल टू 10,000x माइनस 1925। तो कितना आएगा देखो, अगर हम 10,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 8,000, बट हम 1925 को माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 8,075 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8,075, ठीक है, 8075 इंटू एक्स डिवाइड बाय देखो ये 10,000 आपका रहेगा, ठीक है। दिस वे आपको x का वैल्यू चाहिए तो बहुत इजी है, दिस इज़ 38,356.25। यहाँ पर 10,000 डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के देखो आपका 10,000 इंटू हो जाएगा और ये 8075 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 8075 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका x। तो कितना आएगा देखो, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 20 आपका चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 38,356.25 हो जाएगा एंड दिस इज 8075। दिस इज इक्वल टू 38,356.2500 अपॉन 8075। तो ये आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा रफ पे, देन आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा 47,500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीज़ 47,500। आप रफ पर डिवीज़न करके चेक कर लो, आपको एग्जैक्ट ये मिलेगा 47,500। तो हमें देखो x का वैल्यू क्या मिल गया, रुपीज़ 47,500 और हमने x क्या अज्यूम किया था, x वाज द लिस्ट प्राइस और क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हाट इज़ द लिस्ट प्राइस। तो आंसर क्या मिला आपको, लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ रुपीज़ 47,500। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के लिए हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है an agent sold a car and charged 3% commission on the sale value. If the owner of the car received rupees 48,500, find the sale value of the car बोल रहा है। and if the agent charged 2% commission from the buyer, find his total remuneration। तो हमें एजेंट का टोटल इनकम निकालना है। यहाँ पर देखो 3% कमीशन ले रहा है कहाँ से, देखो यहाँ पर 3% कमीशन, देखो यहाँ पर एजेंट 3% कमीशन ले रहा है सेलर से एंड 2% का जो कमीशन है वो बायर से ले रहा है। तो जब दोनों कमीशन को ऐड करेंगे तो हमें एजेंट का टोटल इनकम यानी कि टोटल रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेल वैल्यू पता करना होगा, टोटल सेल वैल्यू क्या है कार का। तो सेल वैल्यू तो आपको दिया नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट हियर लेट सेल वैल्यू, हाँ लेट सेल वैल्यू ऑफ कार let the sell value of the car is equal to रुपीज़ x ले लेते हैं। तो जो भी सेल वैल्यू रहेगा उसके ऊपर कमीशन कितना है एजेंट का, देखो यहाँ पे 3% दिया है ना, एन एजेंट सोल्ड अ कार एंड चार्ज 3% कमीशन। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट लिखेंगे हम लोग,
therefore commission of agent on rupees x at 3%, ठीक है। therefore commission of agent on सेल वैल्यू रुपीज़ x at 3%, तो कितना हो जाएगा देखो कमीशन आपका, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 3% ना, तो 3/100 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3x/100 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट फ्रॉम सेलर, ठीक है। देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट फ्रॉम द सेलर से कितना कमीशन लेगा ये 3x/100, ठीक है। तो 3x/100 हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, यहाँ पर दिया है इफ़ द ओनर ऑफ द कार रिसीव्ड ₹48,500, तो ओनर ऑफ द कार रिसीव्ड अमाउंट ₹48,500, तो ये जो 48,500 जो अमाउंट रिसीव हो रहा है ओनर को, दैट अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन फ्रॉम द एजेंट। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट रिसीव्ड, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर इज इक्वल टू, अब देखो टोटल जो सेल वैल्यू है कार का वो कितना है, टोटल सेल वैल्यू ₹x लिया हम लोगों ने, तो x माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, जो कमीशन एजेंट का है 3%, तो कमीशन कितना मिला है इसको 3x/100 है, एजेंट का कमीशन है 3x/100। तो कार का जो टोटल सेल वैल्यू है उसमें से हम एजेंट का कमीशन माइनस कर देंगे। सो जो अमाउंट बचेगा आपका रिमेनिंग, दैट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर, और ये अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर आपको क्वेश्चन में दिया है ₹48,500। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 48,500 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100x माइनस 3x डिवाइड बाय 100, देखते कितना आता है। 48,500 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका 97x डिवाइड बाय 100, यहाँ से हमें क्या चाहिए x चाहिए, तो ये हो जाएगा 48,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये डिवाइड बाय कितना आएगा आपका 97 इज इक्वल टू x। ये कैंसिलेशन करना इजी है, 97 फाइजा, अगर आप 97 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आपको 485 मिल जाएगा। तो 97 1 जा 97 5 जा, और ये 00 यहाँ पर है। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो आपका 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 50,000 हो गया। देयरफॉर सेल वैल्यू, हाँ देयरफॉर सेल वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू ₹50,000, हाँ। तो टोटल सेल वैल्यू ऑफ द कार कितना मिल गया ₹50,000। अब आपको क्या दिया है, एक और कंडीशन दिया है कि जो एजेंट है ही चार्ज 2% कमीशन फ्रॉम द बायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, यहाँ पे लिखो कमीशन ऑफ एजेंट, हाँ कमीशन ऑफ एजेंट एट 2% फ्रॉम बायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कमीशन ऑफ एजेंट एट द रेट 2% फ्रॉम द बायर। तो आपको पता है कमीशन जो है वो टोटल सेल वैल्यू पे ही निकलेगा, और टोटल सेल वैल्यू कितना मिला है 50,000, ये हो जाएगा देखो 50,000, इसके ऊपर हम 2% का कमीशन निकालेंगे तो 2/100, कैंसिलेशन कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2020 कैंसिल, तो 500 इंटू 2 करेंगे तो ₹1000 मिलेगा, देखो आपका ₹1000 हो जाएगा ये। तो ₹1000 का कमीशन कहाँ से मिलेगा, उसे बायर से मिलेगा, और अभी हमें कमीशन निकालना है सेलर से भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड कमीशन, लिख दो यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम कमीशन ऑफ एजेंट, हाँ कमीशन ऑफ एजेंट फ्रॉम सेलर, ठीक है, कमीशन ऑफ एजेंट फ्रॉम सेलर। तो सेलर से 3% का कमीशन ले रहा है वो, और टोटल सेल वैल्यू कार का कितना है 50,000 है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3% का कमीशन है, देखो कितना आता है 2020 कैंसिल, 500 इंटू 3, ये हो जाएगा ₹1500, ठीक है। तो देखो एजेंट को कमीशन सेलर से कितना मिला ₹1500, और बायर से कितना मिल रहा है
1000, तो टोटल कमीशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर टोटल कमीशन, हाँ, या लिखो आप टोटल इनकम लिख दो तो भी चलेगा, या फिर आप लिख सकते हो टोटल रेम्यूनरेशन, जो कि पूछा है आपको क्वेश्चन में। देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ एन एजेंट, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ एन एजेंट दैट विल बी कमीशन फ्रॉम बायर प्लस कमीशन फ्रॉम सेलर। तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 1500, आंसर कितना आएगा, ₹2500। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन था फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एन एजेंट। सो टोटल रेम्यूनरेशन और वी कैन से इनकम ऑफ एन एजेंट इज ₹2500। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 3 मार्क्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है अ बिल ऑफ ₹65,700 इज ड्रॉन ऑन जुलाई 10 फॉर 6 मंथ। तो जुलाई 10 जो है वो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल है और वो 6 मंथ के लिए, ठीक है, डिस्काउंटेड है फॉर ₹65,160 एट 5% पर एनम। तो क्वेश्चन है ऑन वॉट डे वॉज द बिल डिस्काउंटेड। तो आपको यहाँ पे डेट फाइंड आउट करना है कि कौन से डेट को बिल डिस्काउंट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम गिवन थिंग से। आपको देखो फेस वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू दिया है ₹65,700, ठीक है, फेस वैल्यू या उसे हम सम ड्यू भी बोलते हैं, तो वो आपको 65,700 दिया है। बाद में एक और इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कितना दिया, देखो 65,160, ये आपका कैश वैल्यू हो गया। उसके बाद हम देखो बैंकर्स डिस्काउंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। तो ये हो जाएगा 65,700 माइनस 65,160, तो कितना मिलेगा आपको, ₹540 मिलेगा। तो ₹540 इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट। ये BD हमें मिल गया है। अब इसे यूटिलाइज़ करके हम आगे सम्स को सॉल्व करेंगे। और देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ ड्राइंग द बिल कितना दिया है, 10 जुलाई दिया हुआ है आपको। देन पीरियड ऑफ द बिल बोल रहा है कि 6 मंथ है, एंड देन नॉमिनल ड्यू डेट आपको मालूम है क्या हो जाएगा। अब देखो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल वो 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई में 6 मंथ को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डेट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट डेट आपको मिलेगा 10 जैन, वो नेक्स्ट ईयर का मिलेगा, ठीक है, 10 जैन आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। और नॉमिनल ड्यू डेट में अगर हम 3 डेज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो वही देखो है लीगल ड्यू डेट इक्वल टू 10 + 3, सो 13 जैन आएगा नेक्स्ट ईयर का, वो आपका लीगल ड्यू डेट रहेगा। अब सिंस हमें देखो बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया ₹540, तो हम बैंकर्स डिस्काउंट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फॉर n ईयर एट 5% पर एनम। और ये n आपको दिया नहीं है टाइम पीरियड, कितना ये रो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये देखो जब बैंकर्स डिस्काउंट हमने निकाला है ₹540, तो दिस इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 65,700 इंटू होता है टाइम पीरियड n ले लिया हम लोगों ने, वो ईयर में आता है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100 हो जाएगा ये। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 540 ये यहाँ पर 100 डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये देखो आपका मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 5 भी यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो ये 2020 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 540/657 इंटू 5 करोगे तो आपको 3285 मिलेगा। तो n जो मिला, नंबर ऑफ ईयर कितना मिला है 540/3285। हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे अदरवाइज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना मिला 540/3285 ईयर। बट ये जो ईयर है हमें इसे डेज में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज हमें डेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल आपको निकालना है। तो देखो n इक्वल टू 540/3285 इंटू 365 करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आएगा वो डेज में आएगा, बिकॉज हमें n का जो वैल्यू मिला वो ईयर में मिला है। तो आपको मालूम है 1 ईयर में 365 डेज होता है, तो ईयर को मैं जब 365 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा n का वैल्यू वो मुझे डेज में मिल जाएगा। तो 540/3285 इंटू 365 अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा 60 डेज़। रफ पे आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। तो n इक्वल टू कितना हो गया 60 डेज़। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल अभी आपको मिल जाएगा। देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इज़ 60 डेज़ बिफोर द लीगल ड्यू डेट, और लीगल ड्यू डेट कितना है 13 जैन है। तो 13 जैन के 60 डेज़ पहले ये आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल रहेगा, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पे जाएगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। तो पहले टेबल देखो फॉर्म करते हैं, जैन है, दिसंबर है, नवंबर है और ये टोटल है। तो 60 डेज़ पहले बोल रहे हैं ना यहाँ पे। तो जैन में 13 देखो है, बिकॉज जो लीगल ड्यू डेट है आपका वो 13th ऑफ जैन है। तो जैन में 13 डेज़ हो गया, दिसंबर में 31 डेज़ हो गया और नवंबर में हमें 16 डेज़ लेना होगा। सो 13 + 31 + 16 ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट 60 डेज़ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इज इक्वल टू 30 - 60 ना, बिकॉज ये देखो नवंबर में 16 डेज़ है। सो 30 - 16 करेंगे तो 14th ऑफ नवंबर आएगा। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। सो डेट ऑफ द डिस्काउंटिंग द बिल इज़ 14th नवंबर। ये जो 30 हमने लिखा वो कहाँ से लिखा है, नवंबर मंथ में 30 डेज़ होता है। तो 30 डेज़ में से हमने ये 16 डेज़ को माइनस किया तो एग्जैक्ट देखो यहाँ पे 14th नवंबर आ जाएगा आपका डेट। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स पेपर 2 का जो कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 4 मार्क के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद हम फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक का। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।